तो ये मुझे नहीं लगता यहाँ से ये बाहर आ पाएगा, क्योंकि ये फूल भी गया है अंदर से। ये इतनी सारी स्केलिंग है इसके अंदर। और फिर दोस्तों क्या हाल चाल है। तो आज हमारे पास में है एक 15 लीटर का गीजर जो कि है सिम्फोनी का। इसमें क्या समस्या है और उसे हम किस तरह से सही करने वाले हैं, वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और सारी चीजें डिटेल में बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप इसमें एलिमेंट चेंज कर सकते हैं, किस तरह से थर्मोस्टेट चेंज कर सकते हैं, और थर्मोस्टेट को कैसे चेक करना है, एलिमेंट को कैसे चेक करना है। और देखिए इसमें ये वाला भी थर्मोस्टेट लगा हुआ है और एक थर्मोस्टेट इसके अंदर भी लगा हुआ है। वो तो सारी चीजें मैं आपको अभी खोल के दिखाने वाला हूँ। और साथ ही आपको ये भी बताने वाला हूं कि किस तरह से आप इस गीजर को सर्विस कर सकते हैं। जी हाँ, यदि आप टेक्नीशियन है तो आपको पता ही होगा कि कस्टमर के यहाँ पे जब एक गीजर लगने के बाद में 3-4 साल चल जाता है तो उसके बाद में ये सर्विस मांगने लगता है। तो हमें ये सर्विस खोल के करनी चाहिए। तो चलिए फटाफट मैं इसे खोलता हूं और आपको दिखाता हूं कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको सीरीज बोर्ड में चेक करके दिखा देता हूं। जब हम ये सीरीज बोर्ड में लगाएंगे, अगर ये सही होगा तो इसमें लाइट जलेगी, अगर इसका एलिमेंट खराब होगा तो इसमें लाइट नहीं जलेगी। और रही बात थर्मोस्टेट की, तो मैंने थर्मोस्टेट चेक कर लिया, थर्मोस्टेट बिल्कुल ओके है, बढ़िया कंडीशन में है। तो देखिए मैं यहाँ पे इसे सीरीज बोर्ड में लगाता हूँ और इसे हम चालू करते हैं। तो देखिए ये चालू नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे इंडिकेटर इसका चालू हो गया, इसमें पावर आ चुकी है। तो पावर आ गई है, इसका मतलब ये चालू हो गया है। और जब हम इसका एलिमेंट इस तरह से घुमाते हैं तो ये देखिए ये यहाँ पे लाइट चालू हो गई है। इंडिकेटर को नीचे घुमाते हैं तब लाइट जाके चालू हो रही है, लेकिन ऐसे जब चालू करते हैं, हीटिंग चालू करते हैं, तब इसमें लाइट बंद हो जाती है और एलिमेंट हमारा वर्क नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह है कि इसमें एलिमेंट खराब है। बाकी तो मैं इसे खोल के आपको और चेक करके दिखाता हूँ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी हमने इसे सीरीज बोर्ड से चेक किया है, तो आप इसे मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं और कॉन्टिन्यूटी टेस्टर से भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं कॉन्टिन्यूटी टेस्टर से इसे खोल के चेक करता हूँ और कैसे चेक करना है सारे पार्ट को, वो अभी आपको मैं बताता हूँ। अगर आपके पास में इस तरह का कोई सेम गीजर आता है तो आपको भी ध्यान रहना चाहिए कि कैसे ये खुलता है। तो इस कैप को खोलने के लिए हमें यहाँ से पेचकस को ऐसे डाल के इसको ऊपर उठाना है ताकि ये लॉक, ये देखिए यहाँ से ये निकल जाए। सेम इसी तरह से हमें इस तरफ से भी इस तरह से डाल के ये लॉक, ये कैप इस तरह से निकालनी है। अब यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है, इसे हमें खोल लेना है। इसके बाद में हमें ये वाला जो नोब है इसे हमें ऊपर निकाल लेना है ऐसे। और इसके बाद में हमें ये जो यहाँ पे ये वाला जो कैप लग रहा है, ये इसे हमें हटाना है। इसे हम गार्ड भी बोलते हैं और कैप भी बोलते हैं। तो ये देखिए ये हमने बिल्कुल आराम से निकाल दिया। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये 2 पेच लग रहे हैं, इन 2 पेच को भी हमें यहाँ से निकाल लेना है ताकि ये वाले दोनों कैप हमारे आराम से निकल जाए। ये देखिए ये कैप निकल गया और ये वाला भी कैप निकल गया। तो अब देखिए यहाँ पे हमें सारे पार्ट नजर आ रहे हैं। ये देखिए मैंने बताया था इसमें एक और ये थर्मोस्टेट लगा हुआ है और ये है हमारा एलिमेंट, और ये एक थर्मोस्टेट है जो आपके टेम्परेचर के हिसाब से आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, पानी ज्यादा गर्म चाहिए, तो आप इसी थर्मोस्टेट से कंट्रोल कर सकते हो। ये देखिए इसमें ये कैपिलरी वाला एक सेंसर मिलता है जो कि इसके अंदर लग जाता है। ये देखिए ये कैपिलरी वाला इसमें एक सेंसर है, यही सेंस करता है अंदर के टेम्परेचर को और कट ऑफ करता है इसके टेम्परेचर के हिसाब से जितना हम यहाँ पे सेट करते हैं। तो चलिए अब मैं इसके ये जो थर्मोस्टेट है, इसे भी हम थर्मोस्टेट बोलते हैं, इसे हम चेक करेंगे। इसे आप इस तरह से कॉन्टिन्यूटी टेस्टर से चेक कर सकते हैं। ये देखिए इसमें लाइट जल रही है फुल, तो ये अभी ओके है। अगर ये एलिमेंट पे अगर फुल लाइट जलेगी तो ओके है, अगर थोड़ी सी डिम जलेगी तो भी ओके है, अगर बिल्कुल ही डिम जल रही है या जल ही नहीं रही है तो ये बिल्कुल खराब है। तो देखिए ये देखिए यहाँ पे ये हल्की सी यहाँ पे लाइट आ रही है, चल नहीं रही है, तो इसका मतलब है कि ये एलिमेंट रॉड खराब है। इसे आप खोलने के बाद में पता चलेगा। और बाकी मैं ये वाले थर्मोस्टेट को चेक करता हूँ। तो ये देखिए थर्मोस्टेट हमारा ये चालू है, इसमें लाइट आ रही है। और ये वाले थर्मोस्टेट को चेक करते हैं। तो ये देखिए इस थर्मोस्टेट में भी लाइट आ रही है, तो ये भी हमारा ओके है। तो हमें थर्मोस्टेट की सिर्फ इधर से और इधर से जो पॉइंट बने हुए होते हैं उन पॉइंट को चेक करना होता है। अब जब मैं इसे यूं बंद कर देता हूँ तो देखिए ये बंद होता है कि नहीं। अगर ये बंद हो गया है तो फिर हमारा थर्मोस्टेट बिल्कुल ही ओके है। ये देखिए ये बंद हो गया है, ये हमारा थर्मोस्टेट बिल्कुल ओके है। और जब मैं इसे घुमा के चालू करता हूँ, ये देखिए इसमें लाइट आ जाती है, तो इसका मतलब ये वाला थर्मोस्टेट भी हमारा बिल्कुल ओके। तो कुल मिला के इसके अंदर ये एलिमेंट रॉड हमारा खराब है। तो अब हम इस एलिमेंट रॉड को निकालेंगे, उससे पहले ये जितने भी पार्ट लगे हुए हैं उन सारे पार्ट को हटा देंगे। तो सबसे पहले हमारा जो पार्ट है ये वायरिंग, ये सारी वायरिंग को हम हटाने वाले हैं। अर्थिंग की वायर को हटाने के लिए हमें ये वाला पेज खोलना पड़ेगा। और ये है फेस की वायर, यहाँ पे इस थर्मोस्टेट पे आ रही है। इसे हटाने के लिए हम ये छोटा पेचकस इस्तेमाल करेंगे। ये हमने निकाल दी। इस वायर के साथ में 2 लाइट की वायरें भी जुड़ी हुई है, जो कि ये देखिए यहाँ पे है। इसमें ये वाली और ये वाली लाइट, इसमें 3 अलग अलग लाइट है। एक पावर ऑन होने के लिए, जिससे पता चलता है कि इसमें लाइट आ चुकी है, और एक कट ऑफ, जैसे ही पानी गर्म हो जाता है वो बंद हो जाती है, और एक लाइट इसमें चालू हो जाती है। वो मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा।
ये हमने ये वाली वायर निकाल दी, ये थर्मोस्टेट के साथ में जुड़ी हुई है। ये देखिए यहाँ से ये वायर आ रही है, इस जगह पे जुड़ी हुई है और यहाँ से वायर जा रही है और ये एलिमेंट पे यहाँ पे जुड़ रही है। एक सिंगल वायर सिर्फ एलिमेंट पे यहाँ पे जुड़ रही है। अब ये हमारा यहाँ से ये थर्मोस्टेट निकल गया है। तो ये देखिए ये इतना लंबा इसमें थर्मोस्टेट है। ये 12 इंच का थर्मोस्टेट बोलते हैं और ये मोस्टली 15 लीटर के गीजर में 12 इंच का ही थर्मोस्टेट लगता है। अब ये टोटल 12 इंच का है। ये देखिए इसे हम इस तरह से नापते हैं, यहाँ से ये वाला एंड पॉइंट और यहाँ से ये वाला एंड पॉइंट। तो ये टोटल 12 इंच का थर्मोस्टेट है। तो हम इसे 12 इंच का थर्मोस्टेट बोलते हैं। इसमें आपको 10 इंच का भी मिलता है और 7 इंच का भी थर्मोस्टेट मिलता है। तो चलिए मैं इसे रखता हूँ साइड में। और इसमें देखिए रीसेट वाला थर्मोस्टेट है। ये देखिए एक स्विच लगा हुआ है, ये रीसेट वाला थर्मोस्टेट है। इसमें आपको बिना रीसेट वाला भी मिलता है। यदि हम वो भी इसमें लगा देंगे तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हम वो भी इसमें लगा सकते हैं। अब हम ये वाली वायर को निकालते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई वायरिंग समझ में नहीं आ रही है करते समय, तो सबसे पहले आपको हमेशा एक फोटो खींच लेनी चाहिए, जिससे आपको ये पता चले कि यहाँ पे हमारी कौन कौन सी वायर कहाँ पे लगी हुई थी। तो मुझे तो समझ में आती है क्योंकि वायरिंग से ही पता चल जाता है कि कौन सी वायर कहाँ पे लगने वाली है। तो ये हमने इसमें से सारी वायरें हटा दी है। अब हमारा ये वाला जो असेंबल है ये हमें खोलना है और इसे बाहर निकालना है और फिर हम इसकी सर्विसिंग कर देंगे अच्छे से। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये थर्मोस्टेट यहाँ पे लगा हुआ है, इसे भी मैं बाहर निकालने वाला हूँ ताकि ये हमारे काम के बीच में ना आए। तो ये देखिए ये थर्मोस्टेट हमारा, यहाँ से हम इसकी क्लिप निकाल देते हैं। ये देखिए इस तरह से ये थर्मोस्टेट होता है। तो ये थर्मोस्टेट आपके गीजर में भी लगा हुआ मिलता है, आपके जो खाना गर्म करने वाले शादी ब्याह में जो चीज़ें लगी हुई होती है उसमें भी ये आपको थर्मोस्टेट देखने को मिल सकता है। तो चलिए इसे रखते हैं साइड में। अब हमें बस ये असेंबली है, ये पेज खोलने हैं और इस असेंबली को बाहर निकालना है और फिर इसमें देखना है कि हमारी क्या क्या चीज़ें इसमें खराब है। वैसे एलिमेंट रॉड यहाँ से हम खोलेंगे तो भी एलिमेंट रॉड बाहर आ जाएगा। तो हम एक बार खोल के देख लेते हैं कि यहाँ से एलिमेंट रॉड बाहर आता है या नहीं आता है। तो ये देखिए ये एलिमेंट रॉड के हमने तीनों बोल्ट हमने खोल लिए हैं। अब इसे हमें यहाँ से बाहर निकालना है और ये देखिए ये यहाँ से बाहर आएगा या नहीं। ये देखिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्केलिंग जम गई है। ये देखिए कितनी स्केलिंग जम गई है इसके अंदर। ये मुझे नहीं लगता यहाँ से ये बाहर आ पाएगा क्योंकि ये फूल भी गया है अंदर से और ये देखिए कितनी स्केलिंग है इसके अंदर। तो ये यहाँ से बाहर मुश्किल ही आएगा। तो इतना सारा इसमें कचरा भर गया है। एक बार ये रबड़ हटा के एक बार चेक कर लेते हैं ये आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। शायद आ जाना चाहिए। तो हमें इसके रबड़ जो है यहाँ से वॉशर ये हटा लेते हैं एक बार, या एक बार ऐसे ही खींच के देख लेते हैं। आ गया आ गया। ये देखिए तो ये फाइनली निकल गया है और देखिए कितना ज़्यादा ये ख़राब हो गया है और फूट भी गया है ये जगह से। ये देखिए ये यहाँ से क्रैक हो गया है, इसके वजह से ये शॉर्ट हो गया और ये अब काम नहीं कर रहा है। ये देखिए ये यहाँ से भी फूट गया है, ये आपको दिख रहा होगा कैमरे में। ये देखिए ये फूट गया है। तो एलिमेंट रॉड फूटने की वजह से ये पूरा शॉर्ट हो गया है और ये रॉड पूरी खराब हो गई है। इस वजह से ये काम नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें कॉन्टिन्यूटी भी नहीं आ रही। और जैसा कि आपने देखा कि ये स्केलिंग देखिए कितनी सारी है इसके अंदर। इसे हमें पूरी असेंबली को निकाल के फिर इस टंकी को साफ करके फिर हमें इसमें वापस असेंबली लगा देंगे और रॉड लगा के इसे चालू कर देंगे। तो इसे निकालने के लिए मेरे पास में ये एक टूल है, मल्टीपर्पज टूल। यदि आपको ये पसंद आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके आप इसे अमेजोन से खरीद सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे एलन की मिल जाते हैं, साथ में माइनस और प्लस का पेचकस मिल जाता है और साथ में आपको ये गोटी मिल जाती है। इसे आप इसमें लगा करके काम में ले सकते हो और साथ ही आपको इस तरह से ये पाना भी मिल जाता है। तो अभी हमारे ये चीज काम में आने वाली है क्योंकि हमारे पास में ये गोटी है 12 नंबर। तो ये 12 नंबर की गोटी हम यहाँ पे लगा के इसके ऊपर और ये वाले इसके पेज खोल देंगे। तो देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से मैं ये सारे पेज खोल लेता हूँ। अब ये वाला पेज नहीं खुल रहा है हमारा, तो हम ये प्लास से खोलेंगे इसे। तो ये फाइनली हमने यहाँ पे सारे पेज इसके निकाल लिए हैं और ये देखिए ये आराम से असेंबली जो है बाहर आ गई है। और ये देखिए ये असेंबली हमारी ये पूरी के पूरी ये है और ये देखिए यहाँ पे स्केलिंग जम गई है और अंदर भी इसके बहुत सारी स्केलिंग है। तो इसी स्केलिंग की हमें पूरी सफाई करनी है। हालांकि ये जो रॉड है ये अभी पूरी तरह से खराब नहीं हुई है, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसे हमें थोड़ा सा साफ कर लेना है। तो इससे तो मैं बाथरूम में ले जाके साफ करूंगा। अब आपको पता ही है कि इसकी सर्विस कैसे करनी है। आपको सिर्फ इसे पानी से धोना है और यदि पानी से इसकी स्केलिंग नहीं निकलती है तो एसिड डाल के इसे थोड़ी देर छोड़ देना है। अंदर की सारी स्केलिंग जल जाएगी, नष्ट हो जाएगी। उसके बाद में आप अच्छे से इसे पानी डाल के साफ कर लीजिए। बस ध्यान रहे कि जब आप इसे एसिड से साफ करते हैं तो उसके बाद में एक बार इसमें पानी डाल के उसे गर्म करके एक बार पानी बाहर निकाल लीजिए। उसके बाद में दूसरा पानी इस्तेमाल। तो हो सके तो कस्टमर को ये सारी चीजें पहले ही करके दे दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि कस्टमर को ये सारी चीजें ना करनी पड़े। इसके अंदर ये देखिए कितनी स्केलिंग ये जो जमरी है, ये वाली स्केलिंग। ये देखिए मैं आपको और दिखाऊं इसके अंदर स्केलिंग, तो कितनी सारी स्केलिंग है। ये इतनी
इतनी सारी स्केलिंग है इसके अंदर। तो यही स्केलिंग इसके अंदर भरी रहने के वजह से इसमें प्रेशर भी कम आता है और ज़्यादा स्केलिंग एलिमेंट रॉड पे जमने की वजह से एलिमेंट रॉड खराब हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है कुछ साल के बाद में। अब साल ये कितने हो सकते हैं, 2 साल भी हो सकते हैं, 3 साल भी हो सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पे पानी कैसा आता है। अगर ज़्यादा खराब पानी आता है तो आपके 2 साल में ही खराब हो जाएगा या साल भर में भी खराब हो सकता है। ये लगभग 3-4 साल के बाद में अभी सर्विसिंग के लिए खुली है और जिसमें रॉड खराब हुई है इस वजह से, तो अब इसकी पूरी सर्विसिंग भी कर देंगे। तो अब आगे आपको पता ही है कि इसमें पानी डाल के इसको घोल घोल के इसका सारा जो स्केलिंग अंदर जमी हुई है वो निकाल लेंगे। तो चलिए मैं ये सारी सफाई करके आता हूँ और उसके बाद में हम इसमें एलिमेंट रॉड वापस लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने इसकी पूरे अच्छे से सर्विसिंग कर दी यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ से भी क्लीन कर दिया, लेकिन ये निकला नहीं, ये बहुत ज़्यादा टाइट जमा हुआ है। लेकिन हमने इसके ऊपर एसिड नहीं डाला। मैंने अभी यहाँ पे कोई भी एसिड का इस्तेमाल नहीं किया। जो हमारी बर्तन धोने का लिक्विड होता है उसी से हमने अच्छे से रगड़ के इसे साफ कर दिया और ये पूरी तरह से यहाँ पे देखिए चमक गया है। यहाँ पे रबड़ जो टाइट हो रखा था उस रबड़ को भी हमने निकाल दिया, क्योंकि हम नया रबड़ का इस्तेमाल कर लेंगे जिसे हम गैस्केट भी बोलते हैं। और इसके अंदर देखिए कितनी गंदगी थी, इसके अंदर पूरी मैंने साफ कर दी। इसे भी हमने बर्तन धोने के लिक्विड से साफ किया है अच्छे से। हम इसमें एसिड नहीं डाले ताकि कोई एसिड से नुकसान नहीं हो, इसलिए हमने इसे बर्तन धोने के घिसनी से साफ कर दिया है लिक्विड डाल के। और देखिए अंदर से पूरा चमक रहा है बिल्कुल, और अंदर कुछ भी नहीं है। और इसमें कम से कम 3-4 मुट्ठी जो है भर के स्केलिंग निकली इसके अंदर, जैसे मैंने आपको मुट्ठी भर के दिखाई थी उसी तरह से। और अब ये बिल्कुल चमक गया देखिए। तो चलिए अब मैं ये असेंबली लगा देता हूँ जैसे हमने निकाली थी। ये इस जगह पे था इसका, और जैसे निकाली थी वैसे के वैसे हमें एज इट इज लगा लेनी है यहाँ पे। कई बार इस असेंबली को लगाने के बाद में लीकेज से काफी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि कई बार पानी लीकेज करता है और वो हम समझ नहीं पाते कि क्यों लीकेज करता है। तो उसका कारण है ये वाला रबड़। यदि ये रबड़ खराब हो जाता है या कहीं से फट जाता है या कट जाता है तो उसके वजह से भी ये समस्या आती है। तो इस कंडीशन में आपको ये वाला रबड़ जो है ये लाके नया चेंज करना पड़ेगा। जितने इसमें छेद है उतने ही छेद का आपको रबड़ लाना पड़ेगा। हो सके तो इसे बाहर निकाल के इसे साथ में ले जाइए और वहां से मैच करके इसे लेके आइए एसेसरीज की दुकान से। तो ये रबड़ मेन होता है। अगर इसमें लीकेज की समस्या आती है, साइड से पानी निकलता है इधर कहीं से साइड से, तो वो इस रबड़ की वजह से ही होता है। तो इस रबड़ को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो हमारे केस में ये रबड़ बिल्कुल परफेक्ट है, इसे कुछ भी नहीं हुआ है। बस इसे लगाने के बाद में इसके जितने भी पेच है अच्छे से टाइट कर लेना है, ताकि ये रबड़ जो है इसके बॉडी के साथ में बिल्कुल सट जाए, चिपक जाए और कहीं से पानी लीकेज ना हो। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये एक बड़ी समस्या होती है लीकेज की। तो ये हमने पेच लगा के अटका दिया। फटाफट सारे पेच को लगा के इसको फटाफट कस देते हैं। तो ये मैंने सारे पेच इसमें अटका दिए हैं। अब फटाफट इसे कस देता हूँ। और ध्यान रखिए कि कोई भी पेच ढीला नहीं रहना चाहिए। यदि कोई भी पेच अगर ढीला रह जाता है तो वहां से लीकेज की समस्या आपकी चालू हो जाती है। तो उस केस में आपकी ये जो पेच है ये ढीले रहने की वजह से भी समस्या होती है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और सारे ही पेच को बराबर बराबर कसने हैं। जब आपको लगे कि अब ये पेच टाइट हो गया है, अभी हम इसे जबरदस्ती नहीं कसेंगे, तो वहां पे इसे छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद में दूसरा पेच कसिए। जब आपको लगे कि ये और ये बराबर सा कस गया है तो इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद में फिर ये वाला कसना चालू करिए। तो इसी तरह से सारे बारी बारी से पेचों को कसना है और बारी बारी से इनको टाइट करना है। अब ये सारे पेच यहाँ पे कस गए हैं। अब इनको थोड़ा थोड़ा करके सबको टाइट कर लेना है। जहां तक आपको लगता है ये टाइट हो गया वहीं पे छोड़ देना है। जबरदस्ती टाइट करेंगे तो ये जो असेंबली है ये यहाँ से टेढ़ी हो जाएगी और हो सकता है कि कहीं से ये बीच में से फूल जाए और आपका लीकेज शुरू हो जाए। यही चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये मेरे साथ में हो चुका है पहले, जब मैं शुरू में नया ये काम कर रहा था उस समय। तो आप लोगों के साथ में ऐसा ना हो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, यदि हमारे टेक्नीशियन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये देखिए ये फाइनली हमने ये सारे स्क्रू इसके ऊपर कस दिए हैं अच्छे से, ताकि अब यहाँ से कहीं से भी पानी लीकेज ना हो। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्टली फिट हो चुका है। अब ये वाला एक ब्रैकेट हमें यहाँ पे हैंग कर लेना है ताकि ये नीचे नहीं सरके, इसलिए होता है। अब बारी आती है हमारा ये एलिमेंट रॉड लगाने की। तो ये देखिए ये एलिमेंट रॉड इस तरह से लगेगा। सबसे पहले हम ये रबड़ इस पे लगा देते हैं, जिसे हम गैस्केट भी बोलते हैं। इसे हम यहाँ पे आराम से इस पे लगा लेते हैं। अब ये एलिमेंट हमें यहाँ पे लगा लेना है इस तरह से। तो ये एलिमेंट हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब इसे हम प्लास से अच्छे से कस देते हैं। अब हमें यहाँ पे वायरिंग करनी है और हमारे थर्मोस्टेट को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। तो सबसे पहले मैंने ये जो थर्मोस्टेट निकाला था मैं इसे लगा ही देता हूँ। तो ये मैंने थर्मोस्टेट यहाँ पे लगा दिया। अब इसकी बाकी की वायरिंग कर लेते हैं। एक बार ये वाला थर्मोस्टेट भी हम यहाँ पे लगा लेते हैं सही तरीके से। अभी वीडियो छोड़ के जाइएगा मत, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी वायरिंग के बारे में भी आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरह से आपको पहचानना है कि कौन सी वायर किसकी है। तो ये भी आपको सीखना बहुत जरूरी है यदि आप टेक्नीशियन है तो। ये मैंने लगा दिया है। अब देखिए यहाँ पे ये वाली जो वायर है ये
एक लाइट के साथ में लग रही है ये वाली ग्रीन वायर, ये वाली लाइट। तो इसे मैं यहाँ पे लगाऊंगा। अगर ये आपको ढीली लग रही है तो हल्का सा इसे पेचकस से दबा के इसे थोड़ा सा टाइट कर दीजिए और इसके बाद में आप इसे लगा सकते हैं। और ये वाली वायर जिसमें एक सिंगल वायर है ये हमारे यहाँ पे लग करके इसमें लगेगी। और ये वाली जो वायर है ये हमारी यहाँ थर्मोस्टेट के ऊपर थी, तो हम इसे यहीं पे लगाएंगे। अब देखिए मुझे कैसे पता चल रहा है कि ये कौन सी वायर कहाँ की है, तो यही चीज आपको यहाँ पे समझना है। देखिए इसके अंदर ये जो सप्लाई आ रही है यहाँ से इस थर्मोस्टेट में से यहाँ पे फेस लगेगा, इस जगह पे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे फेस लगेगा, यहाँ से फेस आउटपुट होगा, यहाँ से फेस इस जगह पे जाएगा और इस जगह से आउटपुट फेस इस एलिमेंट रॉड के ऊपर जाएगा। और न्यूट्रल जो है हमारी वो यहाँ पे डायरेक्ट लग जाएगी, जो कि कॉमन है इसके अंदर। तो चलिए मैं आपको एक बार ये लगा देता हूँ और फिर से एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे इसे लगा दिया है। अब इसके बाद में ये वाली वायर को हम इधर नीचे की तरफ दबा देंगे इस तरह से, और ये वाली वायर को हम यहाँ पे इसके ऊपर लगा देंगे। तो जैसे ये पहले निकाल के इसके ऊपर लगाया हुआ था वैसे ही मैं वापस इसे निकाल के इसके ऊपर लगा देता हूँ। इससे पहले मैं चेक कर लेता हूँ इसकी लाइटें कहीं हमारे इसमें कनेक्शन में तो नहीं आ रही है। और ये मैं थर्मोस्टेट की ये कैपिलरी सेंसर को मैं अंदर यहाँ से डाल देता हूँ। ये हमारा सेंसर कैपिलरी अंदर चला गया, ये हो गया हमारे यहाँ पे काम खत्म इसका। अब देखिए ये वाली जो वायर है, एक बार ये जो मेन लीड है हमारी पावर सप्लाई की, ये हम इसमें लगा देते हैं, फिर इसके बाद में और अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पे मैं एक बार इसे हैंग कर देता हूँ। अब देखिए ये वाली जो इसमें फेस की वायर है रेड कलर की, ये तो हमें यहाँ पे लगा लेनी है। उसके बाद में ये हमारी वायर बिल्कुल फ्री है, तो ये हमारे इस थर्मोस्टेट में आएगी। तो ये वाली वायर हो गई फ्री। अब इसके बाद में ये जो ग्रीन वायर है ये हमारी अर्थिंग की वायर है, ये इस जगह इसके बॉडी पे लग जाएगी यहाँ पे। ये वाली वायर जो है हमारे ये वाले रेड बल्ब की है, ये जो आपको यहाँ पे ऊपर नजर आ रहा है ये वाला रेड बल्ब, इसकी वायर ये वाली है। तो इसे हम यहाँ पे ऊपर लगाएंगे। सबसे पहले हम ये वाली वायर को यहाँ पे नीचे लगाते हैं। इसके लिए हम इसे एलिमेंट रॉड के इस कनेक्टर को ऊपर से निकाल देते हैं। ये मैंने यहाँ पे लगा दी और इसे भी एक बार निकाल लेते हैं। और ये जो हमारी न्यूट्रल की वायर है और ये जो बल्ब की एक वायर है, जो कि हमारे ये वाले बल्ब की वायर है ऊपर वाले, जो हमारा बल्ब रेडी होता है उसके साथ में ये न्यूट्रल यहाँ पे लगेगी। तो हम इसे यहाँ पे इस तरह से लगा देते हैं और उसके बाद में हम इसे वापस यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे लगा लिया है। अब हमें ये वाली वायर को यहाँ पे इस जगह पे लगा लेना है। तो देखिए ये वाली जो वायर है ये यहाँ पे दोनों इस एक बल्ब की यहाँ पे कॉमन हो रही है, और ये वाली वायर लगेगी हमारे ये इस थर्मोस्टेट के साथ में इसके अंदर। तो ये मैंने पहले ही लगा दी, लेकिन अब जब वायरिंग जब हम देखते हैं तब हमें समझ में आ जाती है। इसे हम यहाँ पे इस थर्मोस्टेट के साथ में इसमें लगा देंगे। अब मैंने ये इस थर्मोस्टेट के साथ में ये वायर क्यों लगाई है, क्योंकि ये यहाँ पे इसे फेस डायरेक्ट मिलेगा और न्यूट्रल एक को यहाँ से डायरेक्ट मिलेगा और एक को यहाँ से फेस डायरेक्ट मिलेगा और एक को न्यूट्रल इधर से सीरीज में मिलेगा, मतलब इस तरह से घूम घूम के मिलेगा। ये वाली वायर को मैं यहाँ पे इस जगह पे लगा देता हूँ। अगर आप वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको भी पता होगा कि मैंने कौन सी वायर कहाँ से निकाली है, जिससे आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने जो वायर जहाँ से निकाली है वहीं पे ही मैं लगा रहा हूँ। अब मैं एक बार इसे आपको चालू करके दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा सॉकेट जो है गर्म होने की वजह से टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है, और इसके बाद में हम इसे चालू कर देंगे। तो ये देखिए ये चालू हो गया, और यहाँ पे देखिए सारी की सारी लाइटें यहाँ पे चालू हो गई। इसका मतलब ये है कि अब ये परफेक्ट वर्किंग कंडीशन में है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे बल्ब क्यों नहीं चालू हुआ। ये देखिए अब बल्ब चालू हो गया, और जब मैं इसे बंद कर दूंगा तो यहाँ पे ये तीनों के तीनों लाइटें यहाँ पे चल रही होती है। तो इस तरह से ये बल्ब यहाँ पे काम कर रहे हैं। जब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि तीनों लाइटें चालू हो रही है, तो अब ये चालू है, हमें यहाँ पे कहीं पे भी हाथ नहीं लगाना है। जब मैं ये थर्मोस्टेट के इसको पिन को घुमाऊंगा तब हमारा ये बल्ब चालू हो जाएगा। तो चलिए ये हो गया हमारा बिल्कुल परफेक्ट। तो ये हमारी पिन जो है गर्म होने की वजह से यहाँ से देखिए थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, इसलिए लगने में और निकलने में प्रॉब्लम हो रही है। अब कुछ नहीं करना, अब जैसे हमने इसे निकाला था बिल्कुल वैसे के वैसे ये सारे कवर इसमें लगा देने हैं। तो चलिए अब मैं इसे फटाफट लगाता हूँ। तो देखा दोस्तों कि किस तरह से हमने इसकी सर्विसिंग करी और किस तरह से इसमें एलिमेंट चेंज किया, और इसकी जो समस्या थी वो यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। तो ये था हमारा यहाँ पे पूरा गीजर का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे सारी चीजें समझ में आ गई, किस तरह से हमने खोला, किस तरह से हमने सारी चीजें डाली, कैसे हमने सर्विस किया, किस तरह से वायरिंग की। और यदि आपको वायरिंग में समस्या आती है खोलने के बाद में लगाते समय, तो आप सबसे पहले उसकी फोटो खींच लीजिए। ये मैं हर वीडियो में बोलता कि कोई भी अप्लायंसेस की जब वायरिंग आप निकालते हो तो सबसे पहले एक फोटो खींच लीजिए या अच्छे से वीडियो बना लीजिए कि कौन कौन सी वायर आपने कहां से निकाली। और ये जो रॉड हमारी यहाँ से निकली है, तो इस तरह की रॉड आपको समझ में नहीं आ रही कि मार्केट में जाके हम कैसे मांगे रॉड। तो सिंपल सी बात है कि ये पुरानी रॉड को लेके जाइए, वहां पे उन्हें दिखाइए दुकान वाले को, वो आपको इस तरह की रॉड आराम से दे देगा। तो सैंपल आपको लेके जाना पड़ेगा। कई बार कई दुकान वाले
इस तरह से समझ में नहीं आते। आप 2 किलोवाट की रॉड मांगेंगे तो 2 किलोवाट में कई तरह की रॉड आती है। तो ये था हमारा पूरा कंप्लीट वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे सारी चीजें समझ में आ गई। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए नीचे सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करके घंटे का बटन दबाइए। जब भी नया वीडियो डालेंगे हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमेशा अपना और अपनों को ख्याल रखिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।